एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज फिर बात करेंगे शराबबंदी के मुद्दे की। बीजेपी की वर्चुअल रैली में कल पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि शराबबंदी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शराब के कमीशन का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता है। 30% शराब अवैध बिकती है, 100 करोड़ की लूट हो जाती है। तो जवाब यह मिला कि पहले शराब पीना छोड़ो और इसके बाद उपदेश दो। अब रमन सिंह शराब पीते हैं या नहीं, यह सवाल पूछा जाए, यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है यह सवाल पूछा जाए, या फिर यह पूछें कि शराबबंदी जरूरी है या एक दूसरे पर निजी हमले। क्या आरोप प्रत्यारोप में असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। शराब के धंधे में 30% शराब दुकान में बिकने वाला दारू अवैध होता है, भ्रष्टाचार में जाता है। हर महीने 100 करोड़ की लूट इस दारू दुकान से होता है। बीजेपी की रैली वर्चुअल जरूर थी, लेकिन रमन सिंह का आरोप सीधा था। शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते घेरते रमन सिंह ने कमीशन खोरी का आरोप लगा दिया। यह झूठ सरकार है। शराब से पैसा कमा के सरकार चलाना चाहती है। हर दुकान से पैसा निकल रहा है, खुलेआम निकल रहा है। ये ऐसी सरकार आज तक दुनिया में कहीं नहीं होगी। कमीशन खोरी का आरोप लगे तो भला सरकार खामोश कैसे रह जाती? नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने समिति बनाने का हवाला दिया, रमन सिंह के शराबबंदी ना करने की दलील दी और खुद शराब पीने का आरोप भी लगा दिया। रमन सिंह जी ने खुद घोषणा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया, वो इस बात को बताए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के घोषणा पत्र में जो चीजें हैं उनका क्रियान्वयन होगा और उसके लिए समय है। उधर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी शिव डहरिया के बयान का समर्थन किया और पूछा कि शराबबंदी की बात तब करें जब खुद शराब छोड़ दें। जो सचमुच में जो शाम को बैठ के शराब पीते हैं वे शराबबंदी के कहते हैं। हमने तो विधानसभा में इस बात को कहा है कि आज जो शराबबंदी की लंबी चौड़ी बात करते हैं वे शराबबंदी की बात करते हैं। आज सचमुच में अगर शराबबंदी के पक्ष हैं, पहले वो शराब छोड़ें, हम तब मानेंगे कि सचमुच में उस शराबबंदी के पक्षधर हैं। अब सवाल यह है कि शराबबंदी का गंभीर मुद्दा निजी हमलों में हवा क्यों किया जा रहा है? जरूरत शराबबंदी की है या फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायपुर। और चर्चा छत्तीसगढ़ी में होगी, इसलिए सीधे आपको लिए चल रहे हैं अपने रायपुर स्टूडियो। वहां पर हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। रजनी, आपके पास आ रहे हैं। जी जय जोहार। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी तो नहीं हो पाई, फिर शराबबंदी के नाम में राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। आज यही विषय में हम चर्चा करबो और चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। आपके परिचय करा दो। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं कांग्रेस नेता विकास तिवारी, भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी देवेश तिवारी। आप सबों मन ला जय जोहार, स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करे जाए विकास तिवारी जी ले। विकास जी, आपके पार्टी कहा थे कि शाम के दिन बैठ के खुद शराब पिए थे, वो का शराबबंदी के बात करी तक का सरकार के खुफिया तंत्र आजकल यही में लगे है का कि कौन कब कहाँ बैठ के शराब पिए थे? नहीं रवि जी, सरकार के खुफिया तंत्र सरकार के काम में लगे और जिन सुघर छत्तीसगढ़ के सपना, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपना पूरा 2.25 करोड़ के जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार देखे ओला आगे बढ़ा काम करत है। अभी बात शराबबंदी का है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के घोषणा पत्र के बात है तो ओला पूरा करे जाएगी। लेकिन एक विषय ये है, अगर कोनो पियैया खवैया ये जान दी शराबबंदी करा जाए करके तैन बात है जचे नहीं। मैं ये नहीं कहा कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, तो और दूसरा उदाहरण नहीं दो। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में जिन 400 करोड़ के शराब बिकत रही से तेन आखिरी आवत 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गए। ये तो बात कमर्शियल हो गए। अब मैं थोड़ा से डॉक्टरी भाषा की भी बात करूँ। लगातार घर घर शराब पहुँचाए काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार करीन। ओमा ये हो कि शराबी मन के संख्या बढ़त गीस, शराबी मन के संख्या बढ़त गीस तो स्किज़ोफ्रेनिया नामक जो बीमारी होती है, जो मनोवैज्ञानिक मन बताते, ओमा आदमी मन ग्रसित हो गीस। और एक चौंकाने वाला बात आपके राष्ट्रीय चैनल में बताना चाहूँ, जेखर बाबूजी हा लगातार 6-7 साल शराब पिए थे,
ओखर जीन्स में वो चीज़ आ जाते और ओखर लइका मन हा बिना नशाखोरी के शराब पीना शुरू करते और एखर भी श्रेय पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी ला जाते और रमन सिंह ला जाते। कांग्रेस के तर्क कब से अतका कमजोर हो गए कि सीधा व्यक्तिगत हमला करे शुरू कर दिस? देखिए ये तो शुरुआत व्यक्तिगत हमला करे की शुरुआत अगर ओखर कोई श्रेय जाते या मैं निर्माता कहा तो ये भारतीय जनता पार्टी जाते ओखर मन ने पूछबे आने बात तो मन सीधा निजी बात करते हो मोहन मरकाम जी या शिव डहरिया जी व्यक्तिगत हमला नहीं करे। अब यही खबर तो बहुत सामान्य चीज है जैन मन शराब पिलात रही से वही मन अगर शराब पिया थे अगर ये बोलना व्यक्तिगत हमला है तो ये बात नहीं है। विषय ये है कि रमन सिंह जी ला ये बताना चाहिए भाजपा ला ये बताना चाहिए कि शराब छोड़े पर कतका रिहेबिलिटेशन सेंटर इन 15 साल में मन करे काबर अभी ये मन जो आंसू बहावत है ओखर ऊपर जनता भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, अब भाजपा संजय जी ले पूछे जाए भाजपा ले कि संजय जी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहा थे कि 30% कमीशन जिन है शराब के सरकार करा जाते ए कैसे पता चला थे कि कहाँ आंकड़ा है कतका प्रतिशत कमीशन जाते? रजनी जी आप अच्छा सवाल करे हो। सबसे पहली तो ये जो शराबबंदी के विषय जो आज डिबेट में रखे ओकर पर धन्यवाद देवत हो। असल में बात ये है कि जो शराबबंदी के जो विषय है ये जोश जोश में सरकार बनाए बर झूठला बोल दो लबारी मार दो ये तमाम प्रकार के घोषणा पत्र मन के बने कि ले देके सरकार बन जाए काबर की 15 वर्ष से ये बाहर रहे ये दारी भी यदि नहीं आते तो 20 साल हो जाते तो कांग्रेस समाप्त हो जाते। तो मोर कहे के मतलब है ये शराबबंदी के जो वादा है वो कांग्रेस बर गले का हड्डी बन गए है। अब दूसरा बात यह है कि जिन आरोप रमन सिंह जी लगाए है कि 30% जाते ओकर तो खुलेआम सब चर्चा है शहर के अंदर में बहुत सारे वीडियो बने बहुत सारे फुटेज है जिन मन बोलत है कि ज्यादा रेट मिलते फलाना है मैं ओकर बात करूं लेकिन मोला लगता है कि दो जिम्मेदार आदमी जिन सरकार में रहते ओकर संवेदनशील होना चाहिए। जिन सरकार में है वो मंत्री ला समझदारी के साथ में बात करना चाहिए कि भाई कैसे करूं कैसे नहीं करूं ये बात बताए बर है। लेकिन जिन शिव डहरिया जी के शराब पीते तो शराबबंदी मत बात करे तो फिर वो मोहन मरकाम जी ओकर समर्थन करते एकर मतलब ये है ये सरकार भी अब शराब के नशे में बात करना लगते शराबबंदी के बात करते करते खुद शराब के नशे में लगत है। ये दोनों जिन बयान आए हैं और आप मन यदि कोई आरोप लगाए है पूर्व मुख्यमंत्री 15 वर्ष के यदि कोई आरोप लगाए है तो ये बोल के कि वो शराब के नशे में बात करते एकर मतलब है जैन महिला आधा आबादी जो महिला बार बार शराबबंदी के अपेक्षा करते है मतलब वो मन भी शराब के नशे में है। ये सवाल यदि सरकार चाहिए अरे भाई आपके कार्य योजना है कहाँ गए वो सब भूल गए ये 2-4-6 महीने में समिति बने शुरू में चलत रहे कहाँ गए समिति ठप। कुल मिला के ये है कि 50 वीडियो में भेज दूं जी न्यूज में जिन आरोप लगाए कि भैया 20 का माल 50 में 50 का माल 100 में और यहां तक अभी तो ये रिपोर्ट में खुले कांग्रेस के आरोप है संजय जी कांग्रेस के आरोप है कि समिति पर संजय जी मोर बात ला सुन लो कि कांग्रेस के आरोप है कि समिति तो हमन बना दे हन भाजपा नाम नहीं भेजत है तो समिति के बैठक नहीं हुआ थे और काम आगे नहीं बढ़त है। रजनी जी शराबबंदी के मामले में हमला समिति में शामिल नहीं करे बर है हमला तो सीधा समर्थन है खुलेआम समर्थन है लिख लो कॉपी में नोट में कि हम शराबबंदी के पक्ष में हमें कहीं समिति पर नहीं जाए बर है मालूम है ये लीपापोती करे बर ये शराब समिति बनाए और जैन शराब समिति की रिपोर्ट कहाँ है तो हमला इमा शामिल नहीं जेन सरकार वादा करे है शराबबंदी करे बर तो कराबो कि 15 साल में ठीक है संजय जी आपके करा लौठू में हाँ जी आपके करा लौठू में हाँ अपन सहयोगी देवेश कराबो कि 15 साल में भाजपा भी कतका समिति बनाई शराबबंदी नहीं हुई। अब कांग्रेस है कांग्रेस कहते कि भाई 5 साल भर वादा करे हन तो 5 साल में पूरा करबो और बयान पे बयान आवत है। जब लॉकडाउन खुली सबले पहली सरकार के खजाना में कहूँ पैसा जाए के शुरू हुई तेन दारू भट्टी ले शुरू हुए तो दारू भट्टी में उस समय कहे गई कि अलग अलग वारियर रहते थे मन इकोनॉमिक वारियर हैं जमन दारू पीते थे मन और मन दारू पी के सरकार के राजस्व में पैसा डाला थे। दरअसल कोनो सरकार नहीं चाहे कि ओकर राज में अवार्ड आदमी शराब पीतीन और शराब पी के सड़क में घूंडे रहतीन। सरकार की इच्छा रहती कि शराब बंद होतीस लेकिन ओकर लालच जो है तो 5,000 करोड़ रुपया 4,000 करोड़ रुपया जो सरकारी राजस्व आते सरकारी खजाना में अगर शराबबंदी हो जाही तो बाद एकाएक उसका राजस्व की व्यवस्था कहाँ ले हुई कहाँ बहुत अगर भलाई के काम भी करना है
तेकर से तीर सरकार में शराबबंदी नहीं करे, ओकर से डॉक्टर रमन सिंह नहीं करीस। और कांग्रेस कहा था कि 5 साल में हमन ला बहुमत मिले है तो 5 साल अगो रहो, 5 साल पूरा हो तो शराबबंदी कर देबो, है ना। तो ये जो समिति की बात चला थे, का एक समिति भाजपा बना रही से, वो समिति की रिपोर्ट में पढ़े रहे हैं। कांग्रेस सरकार आई तो समिति की रिपोर्ट सामने आई, वो समिति में लिखा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में धान ज़्यादा होते तो धान से बियर बनाया जाए, बियर के काउंटर बढ़ाया जाए, काउंटर ऐसे जगह में रखे जाए जिसमें आदमी आसानी से पहुंच सके। तो सरकारी जो समिति बनते थे मन पिकनिक उकनिक मनाए जाते हैं, आने राज्य में घूम घाम के कुछ कहीं खा पी के आ जाते हैं और आए के बाद जो मन में आते तो लिख देते हैं। उम्मीद करे जाना चाहिए कि अभी जो समिति बने हैं तेमा इस नहीं हुआ का 3 समिति बनाए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मन के अलग समिति, अधिकारी मन के अलग समिति, नेता मन के अलग समिति, जतका समिति करना है कर लो। लेकिन जो वादा घोषणा पत्र में लिखा है शराबबंदी तीन कौन तारीख के हो जाए, आपन का तो 5 साल में चुने गए तो ये कही दो कि आचार संहिता लगी तो एक दिन पहले कर दे, वो कोनो तारीख तो तय हो जाए कि फला तारीख तक समिति रिपोर्ट दे दी और फला तारीख तक शराबबंदी कर दे जाही। बिल्कुल ठीक बात है। और विकास जी आपसे हमारा सवाल है कि लॉकडाउन में जनता तो बता दी कि भाई हमन बिना शराब के सेवन करे रह सकथन, लेकिन लॉकडाउन खत्म होइस नहीं कि सरकार है शराबबंदी के वादा जिन सरकार के रही वही सरकार घर घर शराब पहुंचाना शुरू कर दी, शराब के होम डिलीवरी शुरू कर दी। तो एक कैसे वादा निभाए जाते? देखो रजनी जी, आप ठीक कहा था बिल्कुल। जो लॉकडाउन खुले के बाद शराब दुकान खोले के निर्णय इला भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करेगी से 600 पूरा देश के 600 जिला ला चिन्हांकित करी, जेमा रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के जो जोन बने रही से ओमा शराब बेचे के बाद मोदी जी करीन। अब जैसे ये बात 15 साल पुराना जो शराबी ये प्रदेश में हवा है, जेला भाजपा वाले मना चुन चुन के शराबी बना। मैं फिर कहा था इकट्ठा कोनो ते शराब छोड़वा देबे, कोनो पियैया खवैला रट ले शराब ला छोड़वा देबे, ओकर विकास जी राजस्व के मामला और शराब के मामला ला शराबी मन के ऊपर मत थोपाओ। अभी हमारे सहयोगी भी कही सब ठीक बात है कि राजस्व के पूरा मामला है और केंद्र के बात कब ले माने लगी सरकार? जैन सरकार केंद्र के मना करे के बावजूद किसान मन ला धान के समर्थन मूल्य दे सके में सक्षम है और शराबबंदी काबर नहीं करत है? काबर नहीं विधानसभा में बिल लाए जाते और शराबबंदी कर दे जाए भाई? आपके घोषणा पत्र भी नहीं से। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, इकट्ठा शराबबंदी करे में अगर हाहाकार के घोर उपनान छूट गए तो खर जवाब दे कौन रही? मैं फिर कहा था रिहेबिलिटेशन सेंटर के बात करा था मैं, हाँ के झनला ए मना शराब ला छोड़वाए और के झनला पिया है। आप हद प्रद रही जाओ, एक झनला शराब पिए नहीं छोड़वाओ, घर घर शराब पहुंचाए काम एमन करे। आज अगर लट एक साथ में एक बार में अगर शराबबंदी कर दे जाही तो मैं कहा तो यह मौत के हाहाकार मत दी। और दूसरा बात, मध्य प्रदेश सरकार भाजपा के है, वहाँ ले जो अवैध शराब आते। ठीक है आपके बात सुन ले गए हैं। अब हमारे सहयोगी भी कुछ कहा थे कि भाई अगर आपने जो कहा था कि अगर एक शराबबंदी कर दी जाही तो मरी तेकर जिम्मेदारी ले कौन ली? तो जब दारू पी के उनके लीवर खराब होकर मरत तेकर जिम्मेदारी ले कौन लेते? अवधेश भाई वही चीज मैं बताता हूँ, 15 साल ले जीन्स में शराब पहुंचाए काम मैं वैज्ञानिक आधार पे चिकित्सकीय आधार में कहता हूँ। संजय जी आपसे वो सवाल है विकास जी, अब एक जवाब भी ले जाए। संजय जी, विकास जी ता शराबबंदी के बाद ला रिहेबिलिटेशन सेंटर करा लेगी सब जीन माँ शराबी मन के शराब बैठ गए है कहा थे, आपके क्या कहना है पर? ओला लगता है रंजीत जी ये जिन शराबी मन है ओला रिहेबिलिटेशन की जरूरत नहीं है। ओला लगता है पूरा शराबबंदी ओला लगता है कि पूरा सरकार ला रिहेबिलिटेशन सेंटर में वहां पे एडमिट करे पर पड़ी। स्पष्ट बात है ये सरकार से यदि नहीं होते तो कह देना कि बोल हमन से गलती हो गए, हमन सरकार बनाए पर लाबारी करे रहे, हमन सरकार बनाए पर हमन झूठन वादा करे, खत्म हो जाए, हमन कहीं बात नहीं करबो, हमन कहीं आंदोलन नहीं करबो। लेकिन ये केवल सरकार बनाए पर शराबबंदी तमाम प्रकार के वादे फूटे। विधानसभा के अंदर में भूपेश बघेल जी जब जैन विधायक रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे तमाम प्रकार के हमारे पास वीडियो फुटेज। लेकिन एक बात बता देता, हमन कभी नहीं बोले हमन सरकार 15 साल रहे, ठीक है हमारे ऊपर आरोप लगा, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमन कभी वादा नहीं करें कि हम शराबबंदी करबो। ये काबर करे, काबर गंगा जल के उपयोग करे, शराब पर गंगा जल के उपयोग। और आज जब आए तो ये रिहेबिलिटेशन केंद्र की सरकार समिति के ऊपर समिति बनाए हो कि शराबबंदी करबो, एक साथ मर जाही। जी रंजीत जी, हाँ रजनी जी ठीक, आपो मन तो समिति के ऊपर समिति बनाया हो कि शराबबंदी करबो हमारे फिर नहीं हुई। ठीक है विकास जी, भाजपा कहते भाई हमन कभी ना वादा करे ना ओखर निभाए के कोई सवाल है। अब सवाल ये है कि सरकार में आप हो,
आप मन वादा करके आए हो, घोषणा पत्र में आप कह रहे हो कि शराबबंदी हो रही है, वादा नहीं करे उस समय तो नहीं कहे हो कि हम धीरे धीरे शराबबंदी लागू करबो, शराबी मन के बात ना करबो। अब का बनी से कहा ये तो बहाना है कि हम शराबबंदी करो के साथ कि जैसे किसान मन के कर्जा रिसे 11,000 करोड़ रुपया संजय भैया, जैसे किसान मन के कर्जा रिसे 11,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 1 घंटा में 16 लाख किसान के कर्जा माफ कर दी। 400 बिजली बिल यूनिट में 50% कम कर रही से वो कम हो गए। मैं फिर कहा था 15 साल में भाजपा सुन तो लीजिए, मैं बता दो ना भाई, शराबबंदी के वही बात न करत हूँ जेखर जीन्स में भाजपा वाले मन शराब पहुंचा दे, बोला एक साथ आप शराब छोड़वा दू तो वो मध्य प्रदेश से शराब आई, ओखर जहाँ जहाँ भाजपा लिखिस कि हम धीरे धीरे करबो, 5 साल में करबो। कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बोली सरकार का अधिकृत बयान है का कि धीरे सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विषय में संजीदा है, लेकिन मैं फिर कहा था आप कोनो भी चिकित्सक ले पूछ लो, एक साथ आप शराबबंदी करू तो शराबबंदी से नुकसान जेकर जीन्स में शराब पहुंचे हम बात कर रहे थे हाँ शराबबंदी के, और विकास जी बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन सेंटर के। ना भाजपा जिम्मेदारी लेवे तैयार है, ना कांग्रेस। फिर देखेल पड़ी कि अगर प्रदेश में शराबबंदी होते तो शराब के कालाबाजारी और तस्करी रोकना भी सरकार के सामने बड़ा चुनौती रही। प्रदेश भर के सबो जनमन के मांग है कि शराबबंदी होना चाहिए। अब सरकार ले देखना है कि ये मामला कतका जल्दी पूरा करे जाए। आप सब मन के चर्चा में जुड़े बर बहुत बहुत धन्यवाद। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर के सिलसिला जारी रही।